मूवी एक अजीब मंजर से शुरू होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि बहुत खौफजदा था। वो इधर उधर भाग रहा होता है। वो भागते भागते एक कमरे में पहुंच जाता है जहां कुछ लॉकर्स होते हैं और जो उसे देखकर खुलने लगते हैं। इन लॉकर्स में आईने होते हैं। वो आदमी उन्हें देखकर डर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। उसी दौरान इन शीशों में से एक आईना टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिरता है। अब आईने में नजर आने वाला सिक्योरिटी गार्ड का अक्स उस टुकड़े को उठाता है और उससे अपनी गर्दन को काट लेता है और हकीकत में नजर आने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसा ही करता है और वो मर जाता है। फिर मंजर बदल जाता है और हमें एक और कहानी दिखाई जाती है। वहाँ एक आदमी बैन दिखाया जाता है जिसका पुलिस पीछा कर रही होती है, ये सोचते हुए कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है, इसलिए वो अपनी बहन के घर छुप कर रह रहा होता है। लेकिन जॉब के बगैर वो यहाँ कितना वक्त गुजार सकता था, इसलिए वो अपने लिए नौकरी तलाश करने लगता है। तो उसे एक स्टोर मिलता है जहाँ अभी भी एक जगह खाली थी। वो जाकर इस स्टोर के मालिक से मिलता है। वो स्टोर जिस बिल्डिंग में था वो काफी अजीब बिल्डिंग थी। चंद साल पहले वो पूरी की पूरी जल चुकी थी। इसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे। ये इमारत बहुत बड़ी और वीरान थी। इनके दरमियान डील डन हो जाती है कि आखिर बैन को क्या करना है। स्टोर का मालिक बैन से कहता है कि तुम्हें इस इमारत के सारे शीशे साफ रखना होंगे, मुझे गंदे शीशों से उलझन होती है। फिर बैन कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो वहाँ से अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी बीवी और उसका बेटा होता है। लेकिन उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम उसी जगह जाकर छुप जाओ जहाँ तुम रह रहे हो। बैन उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और बैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें यह भी महसूस होता है कि बैन बहुत गुस्सीला शख्स था और इस बीमारी के लिए वो मेडिसिन भी ले रहा था। जिस स्टोर में बैन की जॉब लगी थी वो रात की थी। वहाँ पर लाइट भी नहीं होती। बैन अपनी टॉर्च लिए इधर उधर चल रहा था। उसे एक बहुत बड़ा शीशा दिखाई देता है। उस पर हाथ के निशानात थे, यानी हाथ के प्रिंट्स थे। बैन उनको साफ करना शुरू कर देता है लेकिन वो तो साफ ही नहीं हो रहे थे और आईने में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है, लेकिन जब हकीकत में वो देखता है तो वो बंद होता है। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अगली रात जब वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर आता है तो वो दोबारा उस आईने पर हाथों के निशानात देखता है। वो सोचता है कि शायद ये मेरे ही हाथों के निशान है। जैसे ही वो आईने को छूता है वो टूट जाता है। वहाँ पर अजीब व गरीब चीजें होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर कुछ लोग जल रहे हों। वही आग बैन को भी लग जाती है, लेकिन जब वो अपने आप को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वो सोचता है कि शायद ये मेडिसिन का असर है। उसे वहाँ से एक पर्स भी मिलता है और ये उस इंसान का पर्स था जो यहाँ मारा गया था, यानी उस स्टोर का पहला गार्ड। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसे आईने में अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे किसी औरत का हाथ। वो आईना उठाकर अपने साथ ले जाता है और उस स्टोर में दूसरी जगह देखना शुरू कर देता है जहाँ उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती है जो कि काफी खौफनाक थी। दूसरी तरफ बैन के बेटे को भी ये सारी चीजें आईने में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदर कहती है मेरे बेटे तुम परेशान ना हो और सो जाओ। एक दिन बैन को घर पर उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम का पार्सल मिलता है। इसमें बहुत सारे अखबारात थे। उन अखबारों में ये खबर थी कि वो इमारत आग में कैसे जल गई और उसमें बहुत से लोग भी मारे गए। वो इस स्टोर के मालिक से पूछता है कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया, तो वो उसे बताता है कि वो तो मारा जा चुका है। अब तो बैन काफी परेशान हो जाता है। तो फिर पार्सल उसे किसने भेजा था? बैन की बीवी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और इसी हॉस्पिटल में उस सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी थी जो कि फ्रीज की गई थी। बैन अपनी बीवी से कहकर उसकी डेड बॉडी देखता है, लेकिन तभी उस सिक्योरिटी गार्ड का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह डरा देता है। अब दूसरी तरफ बैन की बहन को घर में दिखाया जाता है। वो आईने के सामने बैठी अपनी बालियां उतार रही होती, लेकिन जब वो नहाने जाती है तो उसका अक्स आईने में ही रह जाता है और वो अक्स अपना मुंह पूरी तरह खोल रहा होता है और उसमें से काफी खून बहने लगता है। दूसरी तरफ हकीकत में बैन की बहन का मुंह खुद ब खुद ही खुलने लगता है और उसकी पानी में ही मौत हो जाती है। घर वापस आने के बाद जब बैन उसे देखता है तो वो काफी अफसुर्दा हो जाता है और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये आईने पुरअसरार हैं। वो इस इमारत में जाकर उन शीशों को शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि वो आईने खुद ब खुद दोबारा ठीक कर लेते थे। बैन रोने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर आईने में एक नाम लिखा हुआ आता है, वैसा ही नाम जो उसे सिक्योरिटी गार्ड के पर्स में भी मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि ये आईना और इस सिक्योरिटी गार्ड की मौत कहीं ना कहीं इस नाम से जुड़ी हुई है। लेकिन जब वो इसकी छानबीन करता है तो उसे इस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। वो अखबारात पढ़ने लगता है। अखबारात में लिखा था कि एक शख्स ने जानबूझकर इस इमारत को आग लगाई और वो खुद भी इस आग में बुरी तरह जल चुका था और वो अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। बैन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने इस इमारत को आग क्यों लगाई। वो कहता है कि उसके पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं इन शीशों से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वो बार बार लिख रहे थे मुझे वो कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। मैंने इन शीशों को तबाह करने के लिए इस इमारत को आग लगाई, लेकिन इसका उन शीशों पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा मैं भी इस आग में जल गया।
अब बैन समझ जाता है कि अगर उससे भी वो आदमी ना मिला तो उसकी फैमिली को भी मार दिया जाएगा और उसकी खुद की जान को भी खतरा है। बैन कहता है मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। वो इस इमारत में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ मरीजों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, और इस बात का इल्म उसे उस वक्त होता है जब वो एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी निकल रहा होता है। वो इस जगह पहुंचता है जहाँ एक कुर्सी थी और उसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। ये इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था, या मरीजों को पूरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अब बैन अपने एक जासूस दोस्त को फोन करता है। वो उसे इस हॉस्पिटल का नाम और उसके टॉर्चर रूम के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि हाँ, इस पर एक पूरा केस बना था, मैं तुम्हें इसकी फाइल ला कर देता हूँ। फिर वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो जासूस बैन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक मरीज थी जिसका नाम ऐना था। वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में एक मसला था, वो ये था कि वो बहुत जल्दी फील कर जाया करती थी। उसके जज्बात को बहुत जल्दी ठेस पहुंचती थी, इसलिए वो उसे जानबूझकर तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। एक दिन तमाम मरीजों ने ऐना पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐना की मौत हो गई और बाकी मरीज भी मर गए। इस हॉस्पिटल पर पाबंदी लगा दी गई और इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, और उसके बाद इस पर एक स्टोर बना दिया गया। लेकिन वो स्टोर भी ठीक नहीं रह सका और वो जल गया, और अब वो इमारत तुम्हारे सामने है, बिल्कुल वीरान, और अब यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन वो पार्सल जो बैन को मिला था उससे तो ये मालूम हुआ था कि ऐना को इस वाक़े से 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि तमाम मरीज ऐना के साथ नहीं मरे थे। ये सोचते ही बैन पागल हो रहा था। वो इसके बारे में मजीद तहकीक करता है और कहता है मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर हुआ क्या था। दूसरी तरफ बैन का बेटा आईने के सामने बैठकर अपने आप से बातें कर रहा होता है। उसकी मदर उसे देखती है तो कहती है बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ आओ मेरे पास। और जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ देखती है कि उसका अक्स अभी तक आईने में है। ये देखकर वो डर जाती है और अपने शौहर यानी बैन को कॉल करती है। बैन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों किसी आईने के सामने मत जाना। वहाँ आने के बाद वो तमाम शीशों और खिड़कियों को पेंट करके कवर कर देता है। अब बैन किसी तरह ऐना के घर का पता लगाता है। उसे उसके घर वालों से मालूम होता है कि वो वाकई पागल थी। उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसे काफी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो ठीक हो गई थी और कुछ अरसे बाद वापस आ गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो घर के सारे शीशे अजीब व गरीब हरकतें करने लग गए थे, यानी उनमें अजीब अजीब लोग नजर आते थे। ऐना की हालत दोबारा बिगड़ने लगी। फिर उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ कोई आईना नहीं था। बैन कहता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा चाहे वो जिंदा हो या नहीं। अब बैन सीधा उस जगह जाता है और देखता है कि ऐना अब काफी बूढ़ी हो गई थी। बैन उससे बातें करने लगता है। उनके दरमियान एक लकड़ी का नेट लगा हुआ था। बैन ऐना से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ दोबारा उस मेंटल हॉस्पिटल में आ सकती हैं। ऐना कहती है कि नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक शैतान था। जब मुझ पर तशद्दुद किया गया तो वो शैतान कई बदरूहों में बदल गया, और अगर मैं दोबारा वहां जाऊंगी तो वो आसेब जो इन शीशों में कैद हैं वो दोबारा मेरे अंदर आ जाएंगे। बैन उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है कि मेरी फैमिली इस वजह से मर रही है, आपको आना होगा। ऐना उसे कोई जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। फिर बैन उसकी तरफ गन उठा लेता है और कहता है कि नहीं, आपको आना होगा। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रात को बैन का बेटा अपनी मदर के पास से गायब हो गया था। जब उसकी मदर उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है, और जब वो वॉशरूम जाती है तो एक अक्स उसे बाथ टब में खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब ऊपर कमरे में जब बैन की बेटी आईने में देखती है तो उसे अपनी माँ का अक्स नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसकी मदर वहाँ नहीं थी और वो अक्स उसे मारने ही वाला होता है। उसी दौरान बैन की बीवी वहाँ से अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाती है और अपनी बेटी को अपने अक्स से बचा लेती है। फिर वो दोबारा अपने बेटे की तलाश में जाती है तो उसे एक जगह पानी दिखाई देता है। वो अपने बेटे को इस पानी के अक्स में देखती है। जब वो उसके करीब जाती है तो वो उसे चाकू से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ बैन ऐना को अपने साथ लेकर आ चुका था और वो उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आता है जहाँ उस पर तशद्दुद किया जाता था। वो बूढ़ी ऐना को उसी कुर्सी से बांध देता है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद शीशों में से तमाम शयातीन बाहर आने लगते हैं और बैन खुद इस कमरे से बाहर आ जाता है, और वो सारे शयातीन एक बार फिर ऐना की बॉडी में वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और फिर तमाम शीशे खुद ब खुद टूटने लगते हैं, और फाइनली इस बिल्डिंग में अब कोई भी शीशा बाकी नहीं बचा था। अब ऐना मुकम्मल तौर पर कब्जे में थी और उसका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। वो ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगती है और बैन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन भी उसे मुसलसल गोली मार रहा था। बैन को एक आइडिया आता है। वो ऐना को उठाकर एक पाइप से दे मारता है। वो पाइप गैस का था और उसमें से गैस निकलने लगती है, और इसी बात का फायदा उठाकर बैन इस तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो जगह आग की लपेट में आ जाती है और ऐना उसी आग में जल जाती है। लेकिन ऐना का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो उस इमारत को गिराना शुरू कर देती है ताकि बैन इस इमारत के नीचे दबकर मर जाए, लेकिन बैन ऐना के साथ भी वैसा ही करता है। अब इमारत टूटने लगती है और ऐना पर आकर गिर जाती है और ऐना उसके नीचे दब जाती है। बदकिस्मती से इमारत का कुछ हिस्सा बैन पर भी गिर जाता है, लेकिन बाद में उसे बचा लिया जाता है। दूसरी तरफ घर में बैन के बेटे को उसका अपना ही अक्स खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर उसे आज़ाद करवा देती है और अपने बेटे को ठीक करने लगती है। लेकिन जब बैन इस बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज़ उल्टी लिखी हुई नजर आती है, तो उसे ये पता चल जाता है कि वो अब आईने की दुनिया में है,
यकीनन वो भी मारा जा चुका था और वो कभी भी आईने से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इस जगह के सारे शीशे अब टूट चुके थे। इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती।